हेलो दोस्तों। आज देखेंगे हम अक्षांशीय विस्तार भारतीय भूगोल का, जो कि आने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस आरओ के लिए जरूरी है। चलिए अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम पढ़ते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवतीय रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ये परिभाषा है इसकी, इसमें दिखाई गई है। ये ऐसे वाली लाइन जो 0 डिग्री होती है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। समानांतर मतलब उसके बराबर में ही खींची चली जाती हैं और ये ध्रुवों पर जाते जाते छोटी होती चली जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य मतलब बीच की रेखा, यहाँ पर है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, से ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं यानी ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, यहाँ पर है दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर 0 डिग्री है, ये रही प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उस उत्तरी गोलार्ध में 89 नवासी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होंगी। 179 कैसे हो गई? 89 प्लस 89 और एक 0 डिग्री वाली। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि किन्हीं भी दो समांतर जो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। और कुल जो संख्या होती है अक्षांश रेखाओं की विषुवत वृत्त को मिला करके तो वो 179 होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह हमने देखा था ग्रीनविच का, और ये इसी का ही फिगर है। ये 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा और ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं और ये पूर्वी देशांतर रेखाएं, ये ध्रुवों को मिला रही हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ में बताइए उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये फैक्ट है जो याद रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितना कहाँ से कहाँ तक होता है अक्षांशीय विस्तार। 6 डिग्री 45 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था
पीछे ऊपर जो सवाल था वो गलत था, दोनों में बताया गया है इधर। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का जो प्रभाव होता है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत विस्तृत है, ये अभी देखा था, लिया था कि भारत कहाँ कहाँ तक विस्तृत है। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अब ये डाटा याद कर लेना, ये आंकड़ा हमारे भारत के बारे में ये पूछा जाएगा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर है राजस्थान। यह आईएएस प्री में पूछा गया है और जो भी आईएएस के क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस उठाती है उनको। तो जितने भी आईएएस के क्वेश्चन आए ना सबको कर लेना। एक बार स्टेट के करो मत करो, जो स्टेट पीसीएस के हैं, जैसे ये बीपीएससी का पीछे वाला क्वेश्चन था, तो वैसे तो ये करना ही है, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इनके चांस ज़्यादा होते हैं आईएएस वालों के। इसलिए ध्यान रखना, जो सिक्किम का जो अक्षांश है गुजरता है वो राजस्थान से भी गुजरता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। अभी क्योंकि ये आरएस में आया था, शायद ये यूपी पीसीएस में नहीं आए, तो इस वाले को आप छोड़ भी सकते हो। ये वाला जरूर याद कर लेना, सिक्किम वाला ये राजस्थान से गुजरता है।